जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का सुपावन नाम। जय गुरुदेव। ये नाम कलयुग में जगाया गया है। बाबा जय गुरुदेव जी जब से आए हैं उन्होंने बताया, कहा कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। और जैसे ही स्वामी जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम प्रभु बताया, वैसे ही सारे देश में हलचल मच गई कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का कैसे हो गया है। अभी तक तो राम कहते रहे, कृष्ण कहते रहे, विष्णु भगवान कहते रहे, जय गुरुदेव नाम कैसे आ गया। बड़ी चर्चाएं लोगों ने की। इस चर्चा पर और इस नाम पर हमारी सरकारों ने बहुत परेशान किया कि तुम जय गुरुदेव क्यों बोलते हो। और जैसे ही भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दिया, इस नाम के द्वारा जब लाभ होने लगा तो लोग भीड़ बढ़ने लगी, सुनने लगे। जब सुनने के लिए चलने लगे, बड़ी भीड़ जाने लगी, तो देश के अंदर फिर भी एक भय सी उठी कि बाबा जय गुरुदेव एक ऐसे हैं जो बोल देते हैं और इनके पीछे जनता भाग खड़ी होती है। अरे भाई बहनों, ऐसे ही हर युगों में राम आए हों, कृष्ण आए हों, कोई आए हों, वक्त पर जब मुसीबतों को जो लोग टाल देता है, मुसीबतों से छुड़ा लेता है। राम आए थे जब मुसीबतें थीं, बुलाए गए थे, वैसे नहीं बुलाए गए थे। इसी तरीके से कृष्ण आए थे तो बुलाए गए थे। मुसीबतों को जब टाल दिया तब लोगों ने उनकी जय जयकार करना शुरू कर दिया। और इसी तरीके से आज हमारे देश और समाज में मुसीबतों का अंबार, जैसे मान लीजिएगा हमारे देश के काश्तकारों के ऊपर विशेष मुसीबत, और जबकि काश्तकार ही सारे देश को चला रहे हैं। शासन चले तो काश्तकारों के मतलब सहयोग से, और जितने भी सेठ साहूकार हैं, दुकानदार हैं, कोई भी हैं, और ये व्यापारी सब किसान के ऊपर ही चल रहे हैं। लेकिन किसान तो पिसान होता जा रहा और लोग बनते चले जा रहे हैं। इनकी तरफ किसी को भी हमदर्दी नहीं है। जैसे हो तैसे किसान को ही तरीके से काटना है। तो बाबा जय गुरुदेव जी को जब ये दर्द हुई है, देखा कि देश के अंदर में किसान सबकी मदद कर रहा है और किसान की कोई भी मदद करने वाला नहीं है, इसकी सुनाई कोई भी करने वाला नहीं है। सारे दिन तक लू लपट में काम करता है खेती बाड़ी में, और जब ये गल्ला इकट्ठा करके लेके बाजार में जाता है तो वहाँ के जो कारिंदे या ये कहो कि और जो नौकर के जो भी क्या कहना चाहिए अधिकारी कर्मचारी, ये लोग अपनी तरफ से माने हमारी कमाई का मूल्य निर्धारित करते हैं कि इतने रुपए से हम ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। हमारी लागत तो उससे दूनी है जितनी तुम कीमत लगा रहे हो। तो किसान बेचारा रोता हुआ घर आता है, लेकिन परेशानियों के लिए तो झेलने के लिए करने के लिए तो पैसे की आवश्यकता। वो तेज मद्दी बेच करके बेचारा घर रोता हुआ आता है, अपने बच्चों की सेवा, दवा इलाज इत्यादि कराता है, कपड़े लत्ते क्या। तो इस तरीके से मुसीबतों पर मुसीबत झेलते झेलते काश्तकार बहुत तबाह हो गया। इधर काश्तकार ने सोचा कि अब क्या होगा, कैसे होगा। किसानी में भी कम पैदा होने लगा है, तो अब रासायनिक खाद चलने लगी। रासायनिक खाद के साथ साथ में दवाएं चलने लगी। दवाओं के साथ साथ में भी इतना दवाएं महंगी हैं कि अब पहले तो परेशानी कम थी, अब ज़्यादा परेशानी हो गई। गल्ला तो बढ़ गया लेकिन परेशानी फिर भी बढ़ गई। मूल हमारा निर्धारित वही करते हैं, हम अपना ऐसे ही भाग के चले आते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि अब काश्तकारों को उचाकने के लिए, बढ़ाने के लिए विदेशों से पैसा मांगा गया। यानी नेताओं ने विदेशों से पैसा मांगा कि हमें, हमारा देश गरीब होता जा रहा है और तबाही बढ़ती जा रही है, और हमें रुपया दीजिएगा, और जिससे कि हम अपने देश में विकास के लिए लोगों को बांटेंगे। अब विकास के नाम पर विदेशों से ये रुपया लाए। 1% उधर उन्होंने कहा हमें 1% रुपया चाहिए और बाकी ले जाओ। 1% में उधर से लाए और इधर हम लोगों को 10% में दिया जा रहा है।
अब 10% की कौन कहे, अब तो 50% पर भी काव चल रहा हो। नहीं कह सकते हैं कितना चल रहा, हम नहीं जान सकते। लेकिन अब जब गुरु जी ने देखा कि ये विदेश से 1% पर लाए हैं और हम लोगों से इतना परसेंट लिया जा रहा है, तो स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे काश्तकार नहीं दे पाएंगे, ये किसी हालत में नहीं दे पाएंगे, इतना पैदा ही नहीं होता है। तो ऐसा करो, जो विदेशों से तुम रुपया लाए हो और ये कर्जा इनका सब माफ़ कर दो। गुरु जी ने कहा, इनका सबका कर्जा माफ़ कर दो। अब इस बात पर हलचल मच गई। बड़े बड़े सेठ और बड़े बड़े नेता सब कहने लगे, बाबा जी तो बेईमानी सिखा रहे हैं और बाबा जी बेईमानी करवाना चाहते हैं काश्तकारों से, इसलिए ये बाबा बहुत अन्यायी है, अन्याय सिखा रहा है। चलो ये सुनते सुनते बहुत समय बीत गया। इसके बाद में स्वामी जी महाराज ने फिर देखा कि नेता तो इस तरीके से बकते चले जा रहे हैं, तो स्वामी जी ने कहा, सुनो ए देश के नेताओं, तुम 1% से विदेश से पैसा लाए हो, यहाँ तुम 10% में दे रहे हो, तुम कितनी मदद कर रहे हो। दूसरी बात ये है, हमारे देश में सोना चांदी हीरा जवाहरात पन्ना पुखराज यहाँ क्विंटलों किसी ज़माने में था, अब वो सारा का सारा तुमने विदेशी बैंकों में जमा कर दिया और भी लाटरों में रुपया भी देश से खींच खींच करके विदेशों में जमा किया। और एक देश का पैसा हमारे देश में आ जाए तो सारे देश में खुशहाली हो जाएगी। एक नेता का पैसा आ जाए सारे देश में खुशहाली आ जाएगी। अब नेताओं के अंदर खलबली मच गई कि बाबा जय गुरुदेव जी तो हमारे यानी कि विदेशी बैंकों के संबंध में भी जान गए। और स्वामी जी महाराज ने कहा, बताओ, हर किसी का खाता नंबर भी बता सकता हूँ और ये भी बता सकता हूँ तुम्हारा कितना लाटरों में जमा है।